हमारे जीवन में जो आखिरी वक्त है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी कहते हैं जिसने जीवन की सुबह देखी है उसको जीवन की शाम भी देखनी पड़ेगी। शाम के वक्त इस आखिरी वक्त अपना कौन है जिस पर विश्वास रखा जाए, ऐसा कौन है। बच्चे भी अपने नहीं होते हैं जिनके लिए हम इतनी जिंदगी खून पसीना एक करते हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं होते हैं। दादाजी कहते हैं कि एक सत्य घटना समझाता हूँ, बताता हूँ। बहुत साल पहले दादाजी एक आदमी के पास गए। पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे और छुट्टी का रविवार का दिन था। उन्होंने उनसे पूछा कि अरे, क्या आप दोनों अकेले बैठे हो, बाकी घर के सदस्य कहाँ गए। तो उसने कहा, क्या करूं, शादी जब हो गई तब इस घर में हम रहने को आ गए। तब मैं 20 साल का था और ये 18 साल की थी। दोनों ने अच्छी तरह से संसार किया। 4 लड़कियां 2 लड़के हो गए। अब उन सब की शादी कर दी। तो लड़कियां शादी के बाद ससुराल चली गई, उनको दामाद जी लेके गए। और लड़कों की शादी की, उनको बहू लेके गई। इसलिए घर में हम दोनों ही बैठे हैं। अब मैं 62 62 साल का हूँ, ये 60 साल की है। तीसरा कोई नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। 40 साल पहले हम दोनों घर में अकेले थे, आज भी अकेले हैं। बीच में 2 साल थी, बीच में जो साल गए वो स्वप्नवत थे। अब हमारा कौन, यही सवाल है। किस पर भरोसा रखने का, जिसके पास हमें भरोसे के साथ जा सकते हैं, भरोसे के साथ मांग सकते हैं, ऐसा कौन है। आज जिसके पास है वो भी रो रहा है और असमर्थ है वो भी रो रहा है। जहाँ सभी रो रहे हैं वह आश्रय किसका लेने का, किसके पास जाने का, हमारा कौन है जो हम उसके पास जा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृद प्रभु प्रलयस्थानम निधानम बीजम अव्ययम। केवल भगवान ही हमारा आधार है, वही हमारी गति है, वही हमारा भरता है। उपनिषद कहते हैं जिस पर तू भरोसा रख सकता है ऐसा केवल भगवान ही है, बाकी कोई नहीं, हमारा दूसरा कोई नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति थे। तब वो दादाजी के तत्वज्ञान विद्यापीठ में आए थे, बम्बई में, थाना में। तब उन्होंने दादाजी से पूछा कि ऐसा समाज आप खड़ा करना चाहते हो तो सच में वो निर्माण हो जाएगा? इस तरह से आप भगवान के ऊपर भरोसा करके काम कर सकोगे? अगर आप कहते हो कि मेरा 100% विश्वास भगवान के ऊपर है, भरोसा है, तो क्या आज तक कोई भी भक्त का भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था? तब दादाजी ने कहा कि मैंने कब ऐसा कहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, आज तक किसी ने भी भगवान के भरोसे के ऊपर ऐसा कार्य किया नहीं है। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखकर ऐसा कार्य कैसा खड़ा कर सकते हो? उस समय दादाजी ने जवाब दिया, मेरा भगवान ने बताई हुई गीता के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, शब्द के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि तमे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आज तक किसी ने भी भगवान का शब्द पकड़कर चलने की कोशिश की है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने एक अलग दृष्टि से काम उठाया है। आज वो काम इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि ग्लोबल वर्क बन गया है। कार्य पूरा वैश्विक कार्य बन गया है। दादाजी ने 100% भरोसा भगवान के ऊपर रखा। दादाजी कहते हैं कि मेरा 3 बातों पर भरोसा है। एक श्रुति, श्रुति का मतलब वेद, भगवान, युवान, 3 बातों पर पूरा भरोसा है। संस्कृति का काम कौन कर सकता है? तो युवा कर सकता है। और दादाजी ने इतने आसानी से बताया कि मुझे नहीं पता आज तक किसी ने भगवान के भरोसे कोई कार्य खड़ा किया है कि नहीं। मैं करूंगा और मैं देखूंगा भगवद गीता के वचन पर सत्यता है कि नहीं है। और इसी आधार पर दादाजी ने पूरी दुनिया में कार्य खड़ा कर दिया। जब पूजनीय दादाजी अमेरिका में गए थे, बीमार थे, बहुत बीमार थे, वो एक याद दिलाते हैं उस घटना की। जब वो बीमार थे तो उसमें कुछ दिन ऐसे थे कि उनको कोई मिलना नहीं आया, कोई भी नहीं। ना किसी का फोन आ रहा था, ना कोई सामने दिख रहा था। दादाजी सोचने लगे कि ये कौन सी परिस्थिति आ गई, कोई भी मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है, किसी का फोन भी क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो वहां के लोगों ने दादाजी से कहा कि आपकी प्रकृति ठीक नहीं है, मिलने को किसी ने नहीं आना है। उन सबको मनाही की थी, आपसे कोई भी ना मिले, आपको डिस्टर्ब ना कोई करे। तो दादाजी ने कहा कि ऐसा करके आप तो मेरा दम घुटवा रहे हैं, मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा। ये कौन सा पथ्य है मेरे लिए? ये तो कुपथ्य है। मुझे सबको मिलना है।
ये बंद करो, मुझसे मिलना मनाई, सबको कहो मुझसे मिले। और आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका जैसे दूर के देश में जहाँ दादाजी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, वहां एक दिन के अंदर दादाजी को मिलने के लिए 9,000 से ज्यादा स्वाध्यायी लोग मिलने को आ गए। सभी लोगों ने, दादाजी कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेम का इतना वर्षाव किया, अभी तक मैं नहीं भूल सकता। कृष्णम वंदे जगत गुरु उन्होंने साकार करके दिखाया। जब दादाजी सीख रहे थे स्कूल में, उस वक्त दादाजी को लगता था कि भगवान कृष्ण को पूरे विश्व में ले जा सकते हैं, ले जाना चाहिए। कहाँ लेके जाएंगे? और अमेरिका में कृष्ण पहुंचा ही नहीं था, वही लेके जाएंगे, दूसरी जगह कहाँ ले जाएंगे? दादाजी ने हर एक देश में भगवान कृष्ण का नाम रोशन किया है। गल्फ कंट्रीज में भी कृष्ण का नाम पहुंच गया है, वहां भी कृष्णम वंदे जगत गुरु साकार कर दिखाया। दादाजी ने कितनी मेहनत से ये काम खड़ा किया है, ये हमारी बातों से थोड़ी समझ में आएगा। ये मेहनत समझने के लिए एक बार घर से निकलो और कुछ भी स्वार्थ रखे बिना किसी के पास जाकर बैठो और उसको भगवान का विचार देकर देखो, तब पता चलेगा कि इंसान को निस्वार्थ काम समझाना कितनी मुश्किल बात है। स्वार्थ होता है तो स्वार्थ के लिए वो कहीं भी दौड़ के चला जाता है, पर निस्वार्थता की बातें करे तो वो हंसता है, वो बोलता है क्या फायदा? भाई फायदा नहीं तो करने का क्यों? भगवान को देखा किसने है? अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में क्या है? 4 सवाल पूछेगा और हम काम कर रहे हैं, हमारा भी मनोबल तोड़ देगा। ऐसी दुनिया है, ऐसा समाज है। ऐसे इस समाज में पूजनीय दादाजी ने न केवल भारत में कार्य खड़ा किया, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ हिंदू धर्म, वैदिक धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में भी दादाजी ने भगवत गीता का कार्य खड़ा के लिया। कितनी मेहनत की होगी, इतना खून पसीना बहाया होगा। आज बैठे बैठे लेक्चर देने में क्या जाता है, प्रवचन करने में क्या जाता है? अरे गद्दी छोड़ के दिखाओ, जंगल में, आदिवासी लोगों में, वनवासी लोगों में जाकर दिखाओ, तब समझ में आता है संस्कृति क्या है। इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है संस्कृति किसे कहते हैं। इनके पास बैठकर उनसे बातें करके देखो, ये आसान नहीं है, दादाजी ने करके दिखाया है। बहुत मेहनत की दादाजी ने, इसलिए आज लाखों लोग सब कुछ छोड़ के भक्ति फेरी में निकलते हैं। दादाजी का कार्य जैसा दादाजी ने समझाया वैसा निस्वार्थ करते हैं, सेल्फलेस, कुछ भी स्वार्थ रखे बिना। ऐसा एक भी आदमी जोड़कर दिखाओ जिसके संबंध में कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो मान गए आपको। एक आदमी खड़ा करके दिखाओ जो बिना स्वार्थ आपके साथ जुड़ा है, तो हम कहेंगे आपने जीवन को जीत लिया। आपके जीवन में आपने कुछ तो कमाया है। देखो ऐसा किसी से रिश्ता बांध सकते हो तो बांध कर दिखाओ। पूजनीय दादाजी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को
ऐसे निस्वार्थ रिश्तों में बांधा है। इसलिए हम कहते हैं कि दादाजी को समझना है तो सुनकर नहीं चलेगा, काम कर कर देखना पड़ेगा। क्या मैं कर सकता हूँ, देखो करके। दादाजी कहते तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू हो सकता है, यही तो शक्ति तेरे अंदर भगवान ने भरी है। तू जब तक ना कहता है मुझसे ना होगा तो तब तक तुझसे कुछ भी नहीं होगा। और तू अगर जब कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा, तब ना होने वाला कार्य भी खड़ा हो सकता है। इतनी ताकत भगवान ने तेरे अंदर भरी है। दादाजी ने सबके हृदय में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा खड़ी की और खुद के प्रति आत्मविश्वास खड़ा किया। तो सबका नहीं, दीन दुबला लाचार नहीं, तो उठ काम कर। कितने दिन केवल पैसा पैसा पैसा, रिश्तेदार इसके पीछे भागेगा, कोई तेरे नहीं है। आखिरी वक्त में तू जाकर देख, लोगों के पास जाकर देख, उनके पास उनके साथ कौन खड़ा है। अरे उनका पैसा भी उनके काम नहीं आता आखिरी वक्त में, केवल भगवान काम में आता है। यदि भगवान से रिश्ता बांधने के लिए कुछ किया, भगवान से रिश्ता बांधना है तो सेल्फलेस वर्क एंड सेल्फलेस लव, यह दोनों चीजें चाहिए। और ये करके दिखो, तब पता चलेगा कि दादाजी ने कैसे कार्य खड़ा करी। थोड़े दादाजी दादाजी खुद के बारे में एक प्रसंग बताते हैं कि जब कुछ साल पहले मैं बीमार था, मतलब दादाजी की उम्र कुछ 80 साल थी शायद, तब वो बेड पर तो आराम कर रहे थे, सोच रहे थे। अब उनका ऑपरेशन होने वाला था। दादाजी के आंखों में आंसू आने लगा। जब आंसू आने लगे, तो वहां पर जो उनको चेक करने के लिए आए थे वो जू डॉक्टर थे। उनका नाम डॉक्टर पैट्रिशियन था। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ। उन्होंने जवाब दिया, सर्टनली नॉट, नहीं, जरा भी नहीं, मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई वर्क, मुझे मेरे कार्य की चिंता है। मेरा ये कार्य है, वो टिकेगा कि नहीं इसकी मुझे चिंता है। काम, जो इतर काम, बाकी जगह जो सोशल काम चलते हैं, सामाजिक कार्य, वैसा सोशल तो नहीं होगा ना, इसकी मुझे चिंता है। भगवान ने 80 साल तक मुझे संभाला, अब वो कितने साल मुझे संभालेगा मुझे नहीं मालूम। इतने साल में मैंने जो कार्य किया है, कभी किसी को जबरदस्ती खींच कर नहीं लाया हूँ। भगवान ने जिसे भेजा है उसको मैंने स्वीकार किया है। मेरा कार्य सोशल वर्क में ट्रांसफर ना हो जाए, इतना ही भगवान तू देख ले। सोशल वर्क और डिवाइन वर्क में बहुत सारा फर्क है। ये डिवाइन वर्क है, सोशल वर्क नहीं है। निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ कृति का विचार दादाजी ने सभी कार्यकर्ता कृतिशीलों को दिया है। दादाजी कह रहे थे कि जब तक मैं हूं तब तक तो कार्य की रीति पद्धति पर मैं ध्यान दे दूंगा। लोग इसे सोशल वर्क समझकर काम करेंगे, ये मैं होने नहीं दूंगा।
जब परदेशी लोग, बाहर के देश के लोग लिखते हैं कि हमें आपके प्रयोग देखने को आना है, तो दादाजी कहते हैं कि प्रयोग कोई दिखाने की चीज थोड़ी है, तो जीवन में परिवर्तन देखना चाहिए, वो तो अनुभवने की, एक्सपीरियंस करने की चीज है। भगवान उसके लिए सब कुछ शक्ति दे दे। दादाजी ने ऐसे प्रयोग खड़े किए हैं, ऐसे प्रयोग खड़े किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं खड़े किए हैं। दादाजी कहते हैं भक्ति इज अ सोशल फोर्स। भक्ति एक सामाजिक शक्ति है। इस सामाजिक शक्ति के आधार पर दादाजी ने मत्स्यगंधा, निर्मल नीर, वृक्ष मंदिर, भूतालयम, ऐसे कई सारे प्रयोग खड़े किए हैं जिनसे बहुत सारा वित्त इकट्ठा होता है, जिसको अपौरुषेय लक्ष्मी कहते हैं। ये अपौरुषेय लक्ष्मी आज तक किसी ने भी खड़ी नहीं की। अपौरुषेय लक्ष्मी का मतलब होता है ना मेरी, ना आपकी, ना समाज की, वो भगवान की है। ये किसी को समझ में नहीं आता है कि करोड़ों की संपत्ति अपौरुषेय कैसे खड़ी की दादाजी ने, जिसके ऊपर किसी का नाम ही नहीं है, और करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी की है। ये भगवान की है। ये प्रयोग के माध्यम से खड़ी की है। कैसे? और इसी विषय पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, अपौरुषेय लक्ष्मी के ऊपर। दादाजी के प्रयोगों की चर्चा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में होती है, पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट है। आज तक किसी ने भी ऐसा नाम नहीं सुना कि अपौरुषेय लक्ष्मी होती क्या है। नाम नहीं सुना और दादाजी ने तो खड़ा करके दिखाया है। योगेश्वर भाव कृषि क्या होता है ये प्रयोग? दादाजी ने सामाजिक शक्ति, भक्ति एक सोशल फोर्स है, इस पर काम करके दिखाया। न केवल जीवन विकास होता है बल्कि देश का भी विकास होता है भक्ति के माध्यम से दिखाया। मत्स्यगंधा एक ऐसा प्रयोग है जिसमें सारे मच्छीमार होते हैं। उनकी, वो गांव के मच्छीमार, एक गांव के मच्छीमार, अब वो दादाजी से कहने लगे कि दादाजी भक्ति तो हमें भी करनी है, एकादशी तो हमें भी करनी है, और हम कैसे करें? तो दादाजी ने कहा कि भक्ति एक निपुणता, मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको भगवान के चरणों में अगर अर्पण करते हो तो वो भी भक्ति होती है। जैसा अर्जुन के भीतर क्या एक्टिविटीज थी, तो युद्ध में माहिर था, वो एक क्षत्रिय था, लड़ना जानता था, और वही लड़ते लड़ते भगवान का लाडला बन गया। उसने कोई भगवा वस्त्र पहनकर भगवान के साथ नहीं चला गया, तो भगवान का कार्य की धुरा कंधे पर ले ली और लड़ते लड़ते भगवान का लाडला बन गया। स्वकर्मणाम तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। आपका जो क्वालिटीज है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है, उसको पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में अर्पण करो, हो गई आपकी भक्ति। इसको दादाजी ने तीसरा नाम दे दिया, निपुणता से भक्ति। एक भाव भक्ति है जो भगवान के पास बैठना है, एक कृति भक्ति है जो मिला हुआ विचार है वो हर एक के पास ले जाना है, जैसा त्रिकाल संध्या है, स्वाध्याय है और वेद उपनिषदों के विचार है। और तीसरी होती है निपुणता से भक्ति। दादाजी ने पतंजलि चिकित्सालय खड़ा किया है,
आज खेड़ों पहाड़ों में, आदिवासी लोगों में, जंगलों में कोई भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। उनको सेवा कौन देगा? दादाजी ने पतंजलि चिकित्सालय के माध्यम से डॉक्टर की जो निपुणता है उसको भगवान के कार्य में जुड़ा दिया। पतंजलि चिकित्सालय मतलब एक डॉक्टर की ऐसी टीम होती है जो बड़े से बड़े डॉक्टर लोग होते हैं, जिनके बड़े बड़े अस्पताल भी है। ये डॉक्टर्स की एक टीम होती है, वो महीने में 2 महीने में उनका एक राउंड आता है। उस दिन वो ऐसे आदिवासियों में, घने जंगल में रहने वाले लोगों तक जाते हैं। उस दिन पूरा दिन वहां पर लोगों को फ्री में, मुफ्त में ट्रीटमेंट देना, दवाई देना। जिस गांव में गाड़ी नहीं जाती है, रहने को कुछ नहीं, जो लोग 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं, एसी में घूमने वाले, गाड़ी में घूमने वाले, वो लोग वहां जमीन पर सोते, उधर जमीन पर बैठकर रोटी खाते हैं ये डॉक्टर लोग, जिनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2-2 4-4 महीना वेटिंग रहता है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी भक्ति के माध्यम से दादाजी ने बताए हुए रास्ते से चलते हैं कि दादाजी 29 दिन हमारे लिए हम व्यवसाय करते हैं, एक दिन भगवान आपका कार्य करेंगे। और अपनी निपुणता, जो डॉक्टर है, तो उस दिन वो पूरा दिन फ्री में लोगों की सेवा करेगा। ये जो मत्स्यगंधा प्रयोग है, इसमें जो नाव रहती है उस नाव को मत्स्यगंधा नाम दिया है। जो मछलियां पकड़ते हैं ना नाव नाव में, रोज आप अपने लिए मछलियां पकड़ते हो, उस दिन एकादशी जैसे होती है, 15 दिन में 14 दिन अपने लिए, 15वां दिन भगवान के लिए, वो दिन एकादशी समझकर अंदर जाओ, समुन्द्र में जाओ और मछलियां पकड़ के ले आओ। और वो मछलियां बेचकर जो पैसा आएगा वो आपका नहीं है, ये भगवान का। ऐसा रोज हर एक की बारी रहती है, अलग अलग। ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, जैसा योगेश्वर भाव कृषि, किसानों के लिए खेती दे दी है, वो भगवान की खेती। इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। पर ऐसे प्रयोग खड़े किए दादाजी ने भक्ति के माध्यम से, जो आज तक किसी ने नहीं सुने हैं। और उसको, उसमें से आया हुआ पैसा, उसको अपौरुषीय लक्ष्मी कहते हैं, जो किसी का नहीं है, वो भगवान का है। ये आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा कैसे खड़ा किया है, जिस पैसे को कोई हाथ नहीं लगाता है, ऐसा कैसे करके दिखाया है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि लोग जब कहते हैं कि मुझे आपके प्रयोग देखने हैं, तो कैसे देखोगे आप बाहर का देखोगे, पर अंदर का परिवर्तन कैसा समझ में आएगा कि इंसान अंदर से कितना बदला है। इसके लिए आपको अनुभव ही करना पड़ेगा। इसलिए दादाजी कहते हैं, भगवान मैंने आज तक तेरे से कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मांग रहा हूँ, तेरा कार्य करने वाले सभी स्वाध्यायी को तू सुखी कर, खुश रख। मुझे पता है कि उन्होंने, उनके पिछले जन्म की उनकी जो कर्म है उनको सता रही है, उनके जीवन में बहुत दुख है। वो तेरा बहुत काम कर रहे हैं, पर उनके जीवन में उतना दुख भी है, बहुत चिंता है, दुख से वो पीड़ित है। तो स्वाध्याय कार्य में पूरे दिल से काम करने वाले सभी लोग सुखी हो जाए, भगवान यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए दादाजी की आंख में पानी था। देखो, जिस वक्त ऑपरेशन होने जा रहा है, उसी वक्त भी दादाजी केवल स्वाध्याय के बारे में सोच रहे हैं। भगवान, परिवार चलाते चलाते, संसार चलाते हुए, तेरा काम करने वाले स्वाध्यायी, ये जीवन में उनके पिछले जन्म के बहुत सारे ऐसे कर्म है जिसका परिणाम ये लोग आज भुगत रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि ये इतना काम करता है भगवान का भी, फिर भी इसके जीवन में तकलीफ क्यों?
अरे भाई ये पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो अभी भुगतने पड़ते हैं। तो अच्छा कर ना कर, तुझे परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही ना। अब तूने अब अच्छा काम चालू किया है, पर पिछले जन्म का क्या, पिछले कर्म का हिसाब देना है कि नहीं देना है, वो तो भुगतना पड़ेगा। और उसी में आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि मैं प्रभु का कार्य क्यों करूं अगर मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है। तो दादाजी कहते हैं कि ये सहन करने की शक्ति उनको दे दे और उनके दुखों को थोड़ा सा हल्का कर दे, उनको सुखी कर। दादाजी ने खुद के लिए इतना काम करने के बावजूद भी, 80 साल काम करने के बावजूद भी दादाजी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, ना स्वाध्याय के लिए मांगा। क्योंकि दादाजी कहते काम भगवान का है, भगवान देख लेगा, मैं क्यों मांगू। पर तेरा काम करने वाला मेरा स्वाध्यायी, इसको तो सुखी रख। दादाजी ने केवल यही बात की है। आखिरी वक्त, आखिरी सांस तक हमारे लिए सुख की प्रार्थना करने वाले दादाजी। इनको समझना है तो घर से बाहर निस्वार्थ निकलना पड़ेगा। भाव फेरी करके देखो, त्रिकाल संध्या ले जाकर देखो, तब पता चलेगा दादाजी की मेहनत क्या है। एक आदमी में त्रिकाल संध्या खड़ी करके दिखाओ। जो आदमी कभी भी दिन में याद नहीं करता है या कभी भी याद करता है, उसके जीवन में कुछ ये है ही नहीं। उसके जीवन में त्रिकाल संध्या खड़ी करके दिखाओ, तब पता चलेगा दादाजी की मेहनत क्या है, भगवान का काम क्या है, कितना कठिन होता है लोगों को समझाना। ये जब करोगे तब पता चलेगा। इसलिए दादाजी दादाजी है, उनको जो समझ गया वो पूरा जीवन उसका, पूरे जन्म का नहीं अगले कई जन्मों का कल्याण है। इसलिए दादाजी को समझ लो। दादाजी ने समझाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो। जिसने जिसने दादाजी की उंगली पूरी श्रद्धा से पकड़ी है, वो सब भी निर्भयता से जी रहे हैं। भरोसा करना है तो पूरे जीवन में केवल एक ही है, हमारा भगवान है, पूजनीय दादाजी है। उनके विचारों पर, उनके कार्य पर, उनके रास्ते पर 100% श्रद्धा रखो और काम करना शुरू कर दो। फिर देखो आपके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना सुख महसूस करोगे, इतना आनंद, आपको पता चलेगा कि भगवान ये सब दे रहा है, मेरा जीवन तो वही चला रहा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही चला रहा हूँ। जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी को बैल खींचता है और उसमें बहुत सारा बोझ रहता है, मटेरियल रहता है। वो रास्ते से चल रहा होता है बैलगाड़ी लेकर, बैलगाड़ी वाला। और नीचे से कुत्ता चल रहा होता है, वो बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चल रहा होता है। वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे से चलता है, उसको लगता है ये बैलगाड़ी को मैं ही उठाकर चल रहा हूँ। बस ऐसी हमारी सोच है। हमें लगता है कि परिवार हम चला रहे, परिवार का बोझ हम उठा रहे, सब हमारी वजह से हो रहा है। मैं नहीं रहूंगा तो कैसा होगा, क्या होगा। दादाजी कहते हैं एक बार मरकर देख, तुझे पता चलेगा तू मरने के बाद ज्यादा अच्छी तरीके से परिवार चल रहा है। ये तेरी गलत फहमी है कि तेरी वजह से सब चल रहा है। इस वहम में तू जी रहा है। उस कुत्ते की जैसे वहम तेरे अंदर है कि परिवार मैं चला रहा हूं। मरने के बाद पत्नी या बच्चे तेरे से अच्छा जी कर दिखाएंगे। एक बार देख तो सही। इसलिए ये वहम में मत रहो, दादाजी कहते हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, सब कुछ जो चल रहा है वो भगवान की कृपा से चल रहा है, उसकी आशीर्वाद से चल रहा है। तो उसकी कृतज्ञता तो व्यक्त कर। अभी भी तेरे पास समय है, अभी समय गया नहीं है। जीवन की शाम हो रही है, तो थोड़ा पीछे मुड़कर देख, कहाँ तक आ गया तू।
क्या है तेरे साथ, कौन है तेरे साथ, अपना कोई है क्या, जरा एक बार देख तो सही पीछे मुड़कर। जब जब वाल्या को, जो वाल्या जो रहता था, जो इतने खून किए थे उसने, इतने खून किए थे, किस लिए किए थे, परिवार चलाने के लिए। जब नारद जी मिले जंगल में तो नारद जी को मारने लगा, तब नारद जी ने क्या कहा कि तू मुझे जरूर मार, पर जरा घर जाकर देख तो ले कि तू इतना पाप कर रहा है, तेरे पाप में कोई भागीदार भी बनता है क्या, जरा जाकर देख के तो आ, फिर मुझे मार। वाल्या ने नारद जी को पेड़ पे बांध दिया, घर पे आ गया, पत्नी को बोला कि तू मेरे पाप में भागीदार बनेगी ना, देख मैं इतने खून कर चुका हूँ, और मैं सब जो लूट कर चोरी कर कर लाता हूँ, ये आपको ही खुश रखने के लिए लाता हूँ, सुखी करने के लिए लाता हूँ, तो तू भी मेरे इस पाप में हिस्सेदार बनेगी ना। तो पत्नी कहती है ये तो आपका कर्तव्य है, आपका परिवार चलाना, हमारा परिवार चलाना, आप कैसा पैसा लाते हो, किससे लूट कर लाते हो, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे इतना ही पता है दाल चावल रोटी खत्म हो गई है, उसके लिए पैसे आप दो, मैं लेकर आऊंगी, मुझे क्या उससे लेना देना है, मैं आपके पाप में भागीदार नहीं बनूंगी। बच्चे कहते हैं कि हम आपके पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, कोई भागीदार नहीं बना। तब उसकी आंखें खुल गई, दौड़ते दौड़ते नारद जी के पास आ गया, उनको छोड़ दिया, उनके पैर पकड़ा, बोला मुझे माफ करो, अभी इस पाप से मुझे कौन दूर करेगा। तब उन्होंने ऐसा रास्ता बताया, वो वाल्या का वाल्मीकि बन गया, जो रामायण की रचयिता है, वाल्या से वाल्मीकि बन गए। उनकी आंख खुल गई पर हमारी नहीं खुलती है। हम भ्रम में रहते हैं कि मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरा समाज, जीवन के आखिरी वक्त में इसमें से कौन साथ रहता है। देखो तो सही जरा, जब एक आदमी पुराने जमाने का जब बाजार खरीदने जाता था, बाजार में वस्तु लेने को जाता था, तब थैलियां लेकर जाता था, उस बाजार में सब कुछ सामान लेता था, क्योंकि उसको 15 दिन का, हफ्ते का एक ही दिन में लाना था, रोज नहीं मिलता था सामान। तब वो लिस्ट लेके जाता है और शाम तक खरीदी करता है, और खरीदी करने के बाद शाम होने लगती है, अब घर को लौटना है, तो बाजार से बाहर निकलता है और 100-150 मीटर चलकर आता है और एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। और बैठता क्यों है, क्योंकि वो देखता है, लिस्ट निकालता है कि इसमें से कुछ बाकी तो नहीं रहा है ना, जरा एक बार चेक तो कर लो, क्योंकि अगर बाकी रहा होगा तो मैं ज्यादा दूर नहीं आया हूँ, जाकर ले आऊंगा, क्योंकि एक बार अगर घर पे निकल गया और चीज रह गई तो वापस नहीं आ सकता वो। इसलिए वो शांति से बैठता है और सब कुछ चेक करता है। उसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि अभी आपकी उम्र जो है वो जीवन के शाम की तरफ चल रही है, जरा एक जगह पे बैठो, एक पत्थर पर बैठो और जरा लिस्ट निकालो, पीछे मुड़कर देखो कि आज तक मैंने क्या क्या कमाया है। मैंने पैसा कमाया होगा, मैंने प्रसिद्धि कीर्ति सब कुछ कमाया होगा, पर मैंने ऐसे निस्वार्थता के कर्म किए हैं क्या, जरा लिस्ट में देखो तो, निस्वार्थता से किसी के ऊपर प्यार किया है, जरा लिस्ट में देखो तो। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके जीवन में ऐसा समय बाकी है जहां आप काम कर सकते हो। एक बार अगर ज्यादा उम्र हो गई तो आप बात भी नहीं कर सकते हो, चलना तो दूर की बात है। इसलिए अभी भी समय है, क्योंकि ये जन्म फिर से नहीं मिलेगा। यही जन्म है जिस जन्म में हम नर का नारायण बन सकते हैं, यही जन्म है हम प्रभु का लाडला बन सकते हैं। तो अभी एक बार जरा शांति से बैठकर लिस्ट निकाल कर देखो तो, हमने सच में ऐसे रिश्ते कमाए हैं जो हमें साथ देंगे आखिरी वक्त में। ऐसे कोई दोस्त है हमारे जो बोलने को तो बोलते हैं हाँ हम है, पर जब वक्त आता है तब दूर भागते हैं, फोन भी नहीं उठाएंगे आपका। ये तभी होगा जब आप निस्वार्थ कर्म करोगे, तभी आपके साथ कोई खड़ा रहेगा।
तो अभी भी वक्त है, लिस्ट निकाल कर देखो, अगर नहीं किया है तो काम करना शुरू करो। स्वार्थ कर्म स्वाध्याय में ही सिखाया जाता है, इसलिए स्वाध्याय की बैठक पर बैठना शुरू करो, तो दादाजी के रास्ते पे चलो, दादाजी ने जो कहा उस पर भरोसा रखो, यही दादाजी हमें संभालने वाले हैं। इसलिए दादाजी के रास्ते पर चलने की शक्ति हम भगवान से मांगते हैं, भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो भगवान का काम करने की दादाजी से शक्ति मांगते हैं। दादाजी, आपकी उंगली हमने पकड़ी है, पूरे भरोसे के साथ पकड़ी है, त्रिकाल संध्या गाएंगे, त्रिकाल संध्या ले जाएंगे, स्वाध्याय की बैठक पर बैठेंगे, भाव फेरी करेंगे, वैदिक संस्कृति को घर घर में ले जाएंगे, भगवत गीता को घर घर में ले जाएंगे। घर घर में किताब नहीं ले जाएंगे, विचार लेकर जाएंगे। दादाजी, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे दो, हमें शक्ति दे दो, ये प्रार्थना करते हैं। और आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर। जय